आइए इस तज्जिये का आगाज़ करते हैं, जहां एस्ट्रोलॉजर्स सही की रहनुमाई का गहराई से जायज़ा लिया गया है। ये पेशकश इस बात पर रोशनी डालती है कि झूठे इल्ज़ामात की तबाकुन फ़िज़ा से किस तरह बचा जाए और इसका रूहानी हल क्या है। ये एक इंतहाई दिलचस्प और संगीन मौजू है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तहकीकी जायजे की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या बेबुनियाद इल्ज़ामात ने ज़िंदगी को वाकई मुश्किल बना दिया है? असल में ये सोर्स मटेरियल सीधे तरीके से इस भारी जज्बाती बोझ को मुखातिब करता है जो बगैर तहकीक किए गए दावों की वजह से हमारे माशरे में पैदा होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कहीं ना कहीं हमारा टकराव होता ही रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तारुफ और एक इंतहाई ज़रूरी इंतबाह की। देखें, फेक अकाउंट्स और जाली आईडी से होशियार रहना आजकल इंतहाई ज़रूरी है। सोर्स मटेरियल के होस्ट इस बात पर सख्ती से जोर देते हैं कि इंटरनेट पर लोगों को गुमराह करने वाले बहुत से जाली अकाउंट्स मौजूद हैं। असल और मुस्तनद राब्ता स्ट्रिक्टली सिर्फ संयम के जरिए ही किया जा सकता है। ये इंतबाह इसलिए अहम है क्योंकि जब हम सही रूहानी रहनुमाई चाहते हैं तो असल जरिए तक पहुंचना सबसे बुनियादी शर्त है। अब आते हैं इल्ज़ामात और माशरे पर इनके तबाहकुन असरात की तरफ। इंसानी रवैयों में कितना अजीब तज़ाद मौजूद है। एक तरफ हक़ाइक़ की तहकीक किए बगैर इल्ज़ाम तराशी की आदत है और दूसरी तरफ सोच समझकर गुफ्तगू करने की अशद ज़रूरत। सोर्स मटेरियल में इस बात को बड़ी वाज़ाहत से बयान किया गया है कि किस तरह बगैर सोचे समझे किसी पर उंगली उठाना और इल्ज़ाम लगाना सीधा तबाही का बायस बनता है। सोर्स के मुताबिक इन इल्ज़ामात के नतीजे में बसते हुए घर और बड़े बड़े ख़ानदान बिखर जाते हैं। बने बनाए ज़ाती ताल्लुकात हमेशा के लिए तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन और अफसोसनाक पहलू इस तजलिये में सामने लाया गया है वो ये है कि लोग किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने को एक किस्म की लज्जत या सच कहूं तो एक टॉक्सिक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं। झूठे इल्ज़ामात बदकिस्मती से मीडिया और माशरे में एक मनफी रुझान बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सब्र और मुआफ़ी की रूहानी अहमियत की तरफ। हज़रत अली का ये कौल सच में इंतहाई वज़न रखता है। फरमाया गया है कि अगर दुश्मन पे कामयाबी हासिल कर लो तो मुआफ़ी और बख्शिश को उस कामयाबी की ज़कात समझो और सब्र का दामन कभी हाथ से मत छोड़ो। सोर्स मटेरियल इस अजीम कौल का हवाला देकर ये समझाता है कि दुश्मन पर गलबा पा लेने के बाद भी सब्र और मुआफ़ी का रास्ता इख्तियार करना रूहानी तौर पर सबसे ताकतवर अमल है। ये सच में एक बिल्कुल अलग और बेहतरीन नज़रिया है। चलिए अब देखते हैं इस परेशानी से निजात के लिए तजवीज़ करदा एक मुजर्रब वजीफ़ा। इस रूहानी हल या वजीफे को शुरू करने से पहले एक इंतहाई लाजमी शर्त रखी गई है। ये अमल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए महसूस है जो मुकम्मल तौर पर बेगुनाह हैं और जिनका इन इल्ज़ामात में वाकई कोई कसूर नहीं है। ये बुनियादी शर्त इस बात की ज़मानत है कि रूहानी मदद सिर्फ हक और सच्चाई के रस्ते पर चलने वालों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। ये रूहानी अमल इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बताया गया है। सोर्स के मुताबिक ये वजीफ़ा जुमा के दिन जुमा की नमाज के साथ अदा किया जाना चाहिए। इसमें सूरह निसा की आयत नंबर 148 की तिलावत शामिल है। आगाज़ और इख्तिताम में 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना लाजमी है और उसके बाद इस मुकम्मल अमल का सवाब बीबी फातिमा ज़हरा को हदिया करना है। ये एक इंतहाई वाज़ेह तरीका है जो मुसीबत की घड़ी में इत्मीनान फराहम करता है। इस रेमेडी का आखिरी कदम यह है कि सवाब हदिया करने के बाद उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में अपने मामलात को साफ़ करने और बेगुनाही साबित करने की दुआ मांगी जाती है। सोर्स वाज़े करता है कि इस अमल और वसीले के नतीजे में रूहानी सुकून और ऐसी मुसीबतों से निजात मिलने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। अब आते हैं आखिरी और इंतहाई अहम हिस्से की तरफ, गुफ्तगू पर कंट्रोल और ज़ाती जिम्मेदारी। अल्फाज कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं और शिद्दत इख्तियार करते हैं, इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सोर्स बड़ी मुदल्लिल बहस करता है कि मसला असल में बिला वजह की तनकीद से शुरू होता है। अगर अपनी गुफ्तगू पर काबू ना पाया जाए तो ये मामूली तनकीद संगीन इल्ज़ाम की शक्ल इख्तियार कर लेती है और वहाँ से ये सीधा बोहतान यानी स्लैंडर तक जा पहुँचती है। अल्फाज का चुनाव और गुफ्तगू में शाइस्तगी ही वो वाहिद रुकावट है जो इस तबाही को रोक सकती है। और आखिर में इस तज्ज़िये को एक इंतहाई फ़िक्र अंगीज़ सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू और अल्फाज हमारे ताल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं या अनजाने में हम खुद बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद रख रहे हैं? ये वो सवाल है जो हर वक्त जहन में रहना चाहिए। सोर्स मटेरियल का असल पैगाम यही है कि हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदत और गुफ्तगू के असरात इंतहाई गहरे और तवीलुल मुद्दत होते हैं। उम्मीद है कि इस तज्ज़िये ने इन हक़ाइक़ को समझने में बहुत मदद फराहम की होगी।